Hello everyone. Let's continue where we left. We have already completed up till section number 205 and have to continue from section number 206. This section falls in chapter number 13 and the title is of contempt of the lawful authority of public servant. कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक पब्लिक सर्वेंट जब ऑफिशियल एक्टिविटी कर रहा होता है, ऑफिशियल एक्ट कर रहा होता है, जो कि उसका ड्यूटी भी है उसे करना है, और वैसे में कोई उसकी बातें नहीं मानता है या फिर उसके अगेंस्ट में जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी पनिशमेंट है, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। व्हाट सेक्शन नंबर 206 सेज, डोंट वरी, हम सेक्शन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी शॉर्ट वे है इंडेक्स को समझने का। इसके बाद जब हम सेक्शन में डाइव इन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ व्हाट सेक्शन 206 टॉक्स अबाउट एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग। सो कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, किसी किसी भी ऑफिशियल पर्सन के द्वारा या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, वैसे में वो व्यक्ति नहीं जाता है, उल्टा भाग जाता है या फिर नकार देता है या फिर मना कर देता है आने से, तो वैसे वैसे सिचुएशन में वो एक ऑफेंस होगा, क्योंकि उसने ओबे नहीं किया, किसी भी उसने ओबे नहीं किया क्योंकि उसे करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो देन वैसी सिचुएशन में कोई भी पनिशमेंट है, दैट वी विल सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 ऑफ द बीएनएस 2023। व्हाट सेक्शन 207 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। प्रिवेंटिंग बेसिकली मीन्स कि परहेज करना, बचाना। तो कोई भी व्यक्ति जो सर्विस ऑफ समन या तो देने से रोकता है या फिर कोई प्रोसीडिंग होने से रोकता है या फिर कोई पब्लिकेशन होने से रोकता है, वैसे उन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट है, वो हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 207 में। देन सेक्शन 208, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और उसने ऑर्डर दिया है जिसका पालन करना किसी व्यक्ति की जिसका पालन करना किसी व्यक्ति का दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है, और ऐसे में वो पालन नहीं करता है, नहीं आता है, तो वैसे में सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। नाउ सेक्शन 209, नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो सेक्शन 284 है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। सो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और वो व्यक्ति नहीं जाता है, तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट एज पर सेक्शन 209। देन सेक्शन 210, दैट इज द 210, omission to produce document or electronic record to public servant by person legally bound to produce it। किसी भी व्यक्ति को ये बोला गया हो कि आपको पब्लिक सर्वेंट के सामने एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट हो, डजंट मैटर, लेकिन प्रोड्यूस करना है, और वैसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जो है उसको नहीं प्रोड्यूस करता है, नहीं दिखाता है, तो वो एक ऑफेंस होगा जिसका पनिशमेंट हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 210 में। सेक्शन 211, ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अब कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ ऐसी जानकारी पता है जिसको उसे शेयर करना चाहिए और पब्लिक सर्वेंट उसे जानना भी चाहता है, पब्लिक सर्वेंट उससे पूछता भी है, लेकिन वो व्यक्ति उसे नहीं बताता है, वो जानबूझकर नहीं बताता, तो वैसी परिस्थिति में उसको सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। देन सेक्शन 212, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कोई भी व्यक्ति झूठी बातें प्रेजेंट करता है पब्लिक सर्वेंट के सामने, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, या फिर फॉल्स डिटेल्स देता है, तो जो कि एक्चुअल में उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी वो करता है, तो वो एक ऑफेंस है खुद में, और वैसी परिस्थिति में वो पनिशमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 212 में। देन सेक्शन 213, रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। कोई भी व्यक्ति जहाँ पे उसे ओथ लेना अनिवार्य है, ओथ यानी कि शपथ की वो जो भी कह रहा है सच कह रहा है, या फिर अफर्मेशन, अफर्मेशन इज हामी भरना, तो उसे हामी भरना पड़ेगा कि जो आपने बोला वो सच कहा, तो वैसी परिस्थिति में अगर वो नहीं करता है जबकि उसे करना चाहिए था और वो रिक्वायरमेंट भी है, उसकी रिक्वायरमेंट है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, और वो नहीं करता है, तो वैसी परिस्थिति में ये डिसओबीडियंस होगा, कंडक्ट होगा, और डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 213। देन सेक्शन 214, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसकी अथॉरिटी है, जिसका पावर है, जिसका राइट है क्वेश्चन पूछना, और वो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से जिसके बारे में उसको जानकारी निकालनी है, और उससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति से, और वो व्यक्ति उसे नहीं बता रहा है, तो वो भी एक ऑफेंस हो गया, और उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी एज पर section 214, that says refusing to answer, whoever person refused to answer public servant authorized to question।
ओके। देन सेक्शन 215 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट उसने बताई। अब ये बात आती है कि स्टेटमेंट ये आपकी है तो इस पे साइन भी कीजिए कि हाँ आप ताकि एक कंफर्मेशन हो जब हम प्रेजेंट करें। पब्लिक सर्वेंट कहता है जब हम प्रेजेंट करें तो एक ऑथेंटिसिटी हो कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये खुद से नहीं बना के लिया गया है, बाकायदा नीचे साइन भी है और ये साइन ये प्रूफ करता है कि ये स्टेटमेंट आप ही का कहा हुआ है। और वैसे में वो स्टेटमेंट दे तो देता है व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन साइन नहीं करता है, रिफ्यूज कर देता है साइन करने के लिए। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन एज पर सेक्शन 15। देन सेक्शन 216 false statement on oath or affirmation to public servant or a person authorized to administer an oath or affirmation, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है और उसका कर्तव्य है ओथ को एक्सेप्ट करना, किसी भी व्यक्ति के ओथ को एक्सेप्ट करना या अफर्मेशन को एक्सेप्ट करना, और वैसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठा स्टेटमेंट लिखवाता है, झूठा स्टेटमेंट उसे देता है बकायदा ओथ करके और पकड़ा भी जाता है बाद में, तो ऐसी परिस्थिति में उसे डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 216। देन सेक्शन 217 false information with the intent to cause public servant false information with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another person। कोई व्यक्ति इसलिए झूठ बोलता है कि दूसरे वाला व्यक्ति फंस जाए और पब्लिक सर्वेंट फिर उसको उस पे कार्रवाई कर सके, ऐसे केस में जहाँ पे वो दोषी है भी नहीं है। जिससे ये सारी चीजें दूसरे व्यक्ति को पता है, लेकिन तब भी वो जानबूझकर ऐसा करता है मैलाफाइड इंटेंशन से, बुरे इंटेंशन से, कि दूसरा वाला व्यक्ति फंस जाए। और वैसी परिस्थिति में वैसी उसकी इंटेंशन रहती है और फॉल्स स्टेटमेंट देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 217। देन सेक्शन 218 रेजिडेंस टू टेकिंग ऑफ property by lawful authority of a public servant। Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant, कोई भी व्यक्ति विरोध करता है ऐसे ऐसे पब्लिक सर्वेंट का जो प्रॉपर्टी लेने आया है। आई डोंट नो मूवेबल या इमूवेबल, लेकिन उसको लेना है, उसको अपने कब्जे में लेना है, अपनी अथॉरिटी में लेना है, और दूसरे वाला व्यक्ति उसे रोकता है। तो वैसा अगर कोई कंडक्ट करता है तो वो डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 218 रेसिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 219 ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पहले वाले में सेक्शन 218 में वो रोक रहा था कि वो प्रॉपर्टी ना ले, दूसरे में बाधा डाल रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उस प्रॉपर्टी को बेच रही है। अब बेचती किस लिए? ताकि जो भी बेच के अमाउंट रिकवर हो उससे दूसरे पीड़ित को पे किया जाए। और वैसे की सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट वो जो प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट से लेके बेचती है, अक्यूज से लेके बेचती है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा डालने की कोशिश करता है, पहले में तो है 218 में है रोकना, ठीक है, प्रॉपर्टी देने से रोकना, और दूसरे में है बाधा डालना, अड़चन डालना उसको बिकने से। ये डिफरेंस है कि पहले में वो रोक रहा है देने से और दूसरे में वो रोक रहा है बिकने से, बाधा डाल रहा है बिकने में, कि वो प्रॉपर्टी जो है वो ना बिके। तो वैसे में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो वो डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 219। देन सेक्शन 220 इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इलीगल परचेज, कोई भी वही व्यक्ति जिससे वो प्रॉपर्टी जा रही है वही किसी और को बोल के, अपने किसी खास मित्र को बोल के वो जमीन खरीदवा ले, वो प्रॉपर्टी परचेज करवा ले। ठीक है, तो ये तो हाईजैक हो गया कि ऐसे में वो किसी और को बिकना था लेकिन इसने खुद के ही किसी मेंबर को बोल के वो प्रॉपर्टी परचेज करवा ली, तो वो इलीगल परचेज हो जाएगा। इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसा कोई कंडक्ट कोई व्यक्ति करना चाहता है या प्रयास करता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन एज पर सेक्शन 220। देन सेक्शन 221 obstructing public servant in discharge of wait hmm. obstructing sale of property offered for sale by authority of public servant। वेट सेक्शन 219 obstructing sale of, ये हो गया ना, 220 भी हो गया। 221 कह रहा है
ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने जा रहा है, ऑफिशियल कोई एक्ट उसे करना है, और वैसे पब्लिक सर्वेंट को कोई व्यक्ति रोकता है, बाधा डालता है उसके काम में, अड़चन डालता है उसके काम में, तो उसको डील किया जाएगा एज पर सेक्शन 221। देन सेक्शन 222, omission to assist a public servant when bound by law to give assistance. Omission to assist a public servant when bound by law to give assistance. Section 222, omission to assist public servant when bound by law to give assistance. जब किसी व्यक्ति को ये एक दायित्व दिया जाता है कि आपको पब्लिक सर्वेंट की हेल्प करनी है किसी पर्टिकुलर चीज में। फॉर एग्जांपल, आपको इस पब्लिक सर्वेंट को वो रास्ता दिखाना है जहाँ पे जहाँ पे मर्डर हुआ था, तो वो वहाँ पे स्पॉट बताना है। दूसरा व्यक्ति, अब वो दूसरा व्यक्ति सुनता ही नहीं, दूसरा व्यक्ति भाग जाता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है मैं नहीं ले जा रहा है इनको, ठीक है, वैसा तो वो ओमिशन हो गया, वो मना कर दिया, उसने नकार दिया। ऐसी परिस्थिति में वो एक हाँ, ऑफ कोर्स ओमिशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसको असिस्ट जो करना चाहिए था, उसको जो सहायता करनी चाहिए थी पब्लिक सर्वेंट को, वो उसने नहीं की। और देन वो अगर वैसा नहीं करता है तो फिर उससे उससे रिलेटेड पनिशमेंट एज पर सेक्शन 221। ओके, एज पर सेक्शन 222, omission to assist public servant when bound by law to give assistance. Wait a minute.